हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में, जो कि नरेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसको स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कन्वर्ट कैसे करें। इसकी एक डायग्राम है जो आपको याद करनी होती है। हमारे ये जो डायग्राम है वो प्रेजेंट है बेसिक टू एडवांस आर्ट ऑफ इंग्लिश पेज नंबर 82, जो कि कंपाइल बुकलेट है 4 रिनोव्ड बुकलेट से। बेटा लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ डायग्राम। उम्मीद है आपके सामने डायग्राम आई गई होगी। बेटा इस डायग्राम में एक होगा डायरेक्ट स्पीच, दूसरा होगा इनडायरेक्ट स्पीच। बेटा डायरेक्ट स्पीच के अंदर आप देखेंगे ओ आ हो रहा या वाओ, ये जब भी आए सो यू नो वेरी वेल ये खुशी की वजह से होता है। तो बेटा इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेम विद जॉय। क्लियर। देयरफॉर अल्लाहस ओ, जो इसमें हर्ड फील हो, जिसमें खुशी फील हो तो जॉय, एक्सक्लेम विद जॉय लगाना। जिसमें सैडनेस हो तो उसमें एक्सक्लेम विद सोरो लगाना। जिसमें वेल डन, ब्रेवो, वेरी वेल या वाओ ऐसे हो तो उसमें एक्सक्लेम विद अप्लॉस। अप्लॉस मीन टू से जब भी हम ब्रेवो करते हैं, प्राउड ऑफ यू कहते हैं या वेल डन कहते हैं। अप्लॉस मीन टू से दिल से तालियां बजाना, दिल से शुक्रगुजार होना और दिल से खुशी मनाना। अब जब इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, हकीकत में ये दूसरे एज अ कनेक्टर यूज़ होते हैं यहाँ पर। तो व्हाट, हाउ या वंडर, इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तो इसका जब भी आएंगे ये सरप्राइजिंगली हम कहते हैं व्हाट अ गर्ल, व्हाट अ बॉय, व्हाट एन अमेजिंग कार। सो बेटा इसके लिए हम यूज़ करें एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर। सो बेटा ये था हमारा समहाउ डायग्रामेटिक डिस्कशन। अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो बेटा लेक्चर में सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच। अब इसमें क्या चेंजिंग करनी है ये फोकस करना। दे सेड हुर्रा दे हैव अराइव्ड। अब यहाँ पर हुर्रे को रिमूव करना है, तो ये सेड जो है आपको पता होगा कभी टोल्ड कर रहे थे, कभी इंक्वायर कर रहे थे। बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो है जहाँ पर इंटरजेक्शंस, साइन ऑफ इंटरजेक्शन या एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ हो। तो बेटा जैसे कि हुर्रा, वाओ, वेल डन, अलॉस, ऐसे कोई भी सेंटेंस हो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये आपको डायग्राम 4 याद करने हैं जनरली। बाकी सारे इसे मैचिंग है, पैरेलल है। तो बेटा इसके जो पैरामीटर्स हैं, सेड टू को कन्वर्ट करते हैं हम दे एक्सक्लेम विथ जॉय। अब ये एक्सक्लेम विथ जॉय सिंपली मीन टू से ये हमारा सेड भी और हुर्रा ये दोनों रिमूव हो जाते हैं इससे। दे एक्सक्लेम विथ जॉय। फिर लगाते हैं हम दैट। ओके, दे प्रोनाउन सेम ही है, तो दे हैव अराइव इनटू दे had arrived। क्लियर। हम टेंस चेंज कर लेते हैं। she said oh I have hurt myself। she exclaimed with sorrow। oh हम किसे कहते हैं? sorrow के लिए। that she had hurt herself, myself into herself, because I is she। the boy said bravo Pakistan won the match last night। the boy exclaimed with applause, exclaimed with joy that Pakistan won the match into had won the match लास्ट नाइट इनटू प्रीवियस नाइट। ये हमने प्रीपोजिशन ऑफ चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ टेंस एंड चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, केसेस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब में ये सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो अगर किसी ने ये कोई भी अगर वीडियो नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल नरेशन का, तो सीक्वेंस वाइज देखें। ये सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद लास्ट वीडियो होगी। ओके। अहमद सेज हाउ गॉर्जियस गर्ल वॉज। अब यहाँ पर हाउ जो है ये एक्सक्लेमेटरी साइन यूज हुई है। व्हाट अ क्यूट गर्ल, जब ये हम कहते हैं बच्चों को देख के। तो बेटा अहमद एक्सक्लेम विद सरप्राइज वंडर दैट। अब यहाँ पर गर्ल जो है जाहिर सी बात एक फीमेल है। शी हैड बीन अ गॉर्जियस गर्ल, तो यहाँ पर ये कॉमन है, हम सब्जेक्ट में फीमेल के लिए शी डालते हैं। नेक्स्ट, सर सईद सेड उफ आई एम एग्जॉस्टेड। सर सईद एक्सक्लेम विद सोरो दैट आई एम एग्जॉस्टेड इनटू he was exhausted। clear। next day Anwar said wow you did not attend party for me। so Anwar exclaimed with applause that you into I। बेटा हमने cases of reporting verb में पढ़ा था, तो you यहाँ पर अगर कोई भी me होता तो it seems like I। ठीक है, you है तो ये है I। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अहमद या कुछ और नाम होता, आलिया, तो अगर अहमद होता तो बेटा यहाँ पर ही कर देते, आलिया होती शी कर देते। तो बेटा जब भी यू होता है वो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में आई में करना होता है। क्लियर। ही शी में नहीं जाता। ये रिपोर्टिंग वर्ब में आपने पढ़ा था। आई हैड नॉट अटेंडेड पार्टी फॉर मी इनटू फॉर हिम। क्लियर।
तो बेटा उम्मीद है आपको ये लेक्चर कंप्लीट समझ में आया होगा, ये प्रोडक्टिव के लिए। बेटा ये जो लेक्चर है ये हमारे बुकलेट से है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। सी यू इन लास्ट लेक्चर ऑफ नरेशन।